19 की जंग के बीच वाशिंगटन और तेल अवीव के मोहल्लों से एक ऐसा हौलनाक सियासी धमाका सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया। अरब मीडिया ने एक इस्राएली कारोबारी शख्सियत के हवाले से सनसनीखेज दावा किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर खुली धमकी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिकी मुतालबात ना माने तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, उनके बेटे यायर को अमेरिका से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा और अमेरिका में मौजूद उनके खानदानी असासे मंजमद कर दिए जाएंगे। इस शदीद दबाव के बाद नेतन्याहू ने गिरती हुई मईशत और अमेरिकी अवामी राय आमा के खौफ से अमेरिका की सालाना $4 अरब की फौजी इमदाद को जीरो करने का ईरान को ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई बड़े शहर यके बाद दीगरे खौफ धमाकों और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की फायरिंग से गूंज उठे हैं, जिसने जंग के एक नए और बड़े खूनी मरहले का आगाज कर दिया। अरब मीडिया की संदरूनी रिपोर्ट ने नेतन्याहू अलायंस की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए उनकी अहलिया सारा नेतन्याहू से बराह रास्त राब्ता किया और साफ अल्फाज में कहा कि वो अपने शोहर को अमरीकी शराइत मानने पर आमादा करें, वरना इसके नताइज पूरी फैमिली के लिए होलनाक होंगे। ट्रंप ने धमकी दी कि नेतन्याहू के करप्शन केसेस में वो अब उन्हें जेल जाने से नहीं बचाएंगे, उनके बेटे को अमेरिका से बेदखल करेंगे और उनकी जायदादें जब्त कर लेंगे। इस खौफ के बाद सारा नेतन्याहू ने अपने शोहर पर शदीद तरीन दबाव डाला, जिसके बाद नेतन्याहू ने खुद मजबूर होकर ट्रंप से दोबारा हंगामी राब्ता किया और बैरूत पर बड़ा हमला रोकने की हामी भरी। इस शदीद जिल्लत और कशीदगी के बाद नेतन्याहू ने अमेरिका पर अपना इन्हिसार खत्म करने का एक और बड़ा और चौंका देने वाला पैंतरा बदला है। नेतन्याहू ने ऑफिशियल बयानात में ऐलान किया है कि इसराइल अब इतना खुद मुख्तार और मजबूत हो चुका है कि उसे अमेरिका की माली और फौजी इमदाद की कोई जरूरत नहीं है। वो अमेरिका की तरफ से मिलने वाली सालाना $3.8 अरब यानी तकरीबन $4 अरब की इस फौजी इमदाद को अगले 2 सालों में कम करना शुरू करेंगे और 10 साल के अंदर उसे बिल्कुल जीरो पर ले आएंगे। नेतन्याहू का ये फैसला दरअसल अमेरिकी अवाम इसराइल के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत और डोनाल्ड ट्रंप के मुआशी दबाव का रद्द-ए-अमल है, ताकि वो अमेरिका को ये दिखा सकें कि इसराइल उनके पैसों पर नहीं चल रहा बल्कि वो एक बराबर का बिजनेस पार्टनर है। ताहम फौजी माहिरीन का कहना है कि ईरान के साथ जारी इस महंगी जंग के दौरान $4 अरब सालाना की इमदाद छोड़ना इसराइल के लिए खुदकशी के मुतरादिफ होगा। सियासी दबाव के साथ ही जमीन पर बारूद एक बार फिर फट पड़ा। गुज़िश्ता रात ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान, कर्ज, बोजनूर, रबात, करीम और अरमिया समेत कई अहम शहर जोरदार धमाकों से लर्ज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के मशरकी इलाके हकीमिया और डिस्ट्रिक्ट 14 में यके बाद दीगरे कई धमाके सुने गए, जिसके फौरन बाद ईरानी फौज का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और आसमान एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की फायरिंग से सुर्ख हो गया। बोजनूर एयरपोर्ट के करीब भी धमाकों की तस्दीक हुई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने सूरत हाल पर सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि अगर इसराइल ने बैरूत पर दोबारा हमला किया तो ये मुकम्मल और वसी जंग का बाकायदा आगाज होगा और ईरानी अफवाज किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए हाई अलर्ट पर हैं। समुद्री महाज से ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान की नेवी ने बहरिया ओमान में एक अमरीकी फौजी जहाज को निशाना बनाया है, जिस पर अमेरिका का अहम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद था। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई खलीज में ईरानी तिजारती जहाजों पर अमरीकी हमलों का बदला है। ताहम अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के इस दावे को झूठ करार देकर मुस्तरद कर दिया और कहा है कि इनके बहरी बेड़े बिल्कुल महफूज और मुतहरिक हैं। इसके साथ ही कुवैत एयरपोर्ट पर होने वाले हमले पर भी नया तनाजा खड़ा हो गया। ईरान के पासरान इनकलाब ने दावा किया था कि कुवैत एयरपोर्ट पर कोई ईरानी मिसाइल नहीं गिरा, बल्कि अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल सिस्टम फेल होकर एयरपोर्ट के टर्मिनल पर जा गिरा था। लेकिन अमेरिकी सेंटकॉम ने दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ईरान ने जानबूझकर सिविलियन एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया था, जिसे छुपाने के लिए अब वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस तमाम तर बारूद के बावजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से मीडिया को एक हैरान कुन मसला सुनाया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ उनके पसे पर्दा मुज़ाकरात बहुत बेहतरीन चल रही हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी वीकेंड पर अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बड़ी तारीखी डील या मुआहिदा साइन हो सकता है। ट्रंप ने वादा किया कि इस डील के साइन होते ही अब नए हुर्मुज़ को बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाजों के लिए फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। दूसरी तरफ मशहूर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ा इंकशाफ करते हुए बताया है कि सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को सख्ती से हिदायत की है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी नई जंग में नहीं कूदेगा। ट्रंप इंतजामिया जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती और सिफारती हल को तरजीह दे रही है और जब तक ईरान खुद बराह रास्त अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाता, अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला नहीं करेगा।